क्रांतिकारी साथियों, जैसा कि आपको पता है कि आज हम 14 अप्रैल को बाबा साहब की 134वीं जयंती मनाने जा रहे हैं। साथियों, जो भी बाबा साहब का हमारे देश के लिए, हमारे भारतीय संविधान के लिए जो देन है, उसको कभी भी हम नहीं भूल सकते। अंग्रेजों के समय में दलित वर्ग, SC, ST वर्ग और अन्य कई जातियों को उनकी जो स्थिति थी, काफी दयनीय स्थिति थी। बाबा साहब ने इन सभी वर्गों के उत्थान के लिए जब संविधान बन रहा था, उस समय आवाज़ उठाई और ऐसे नियम लाए कि इन वंचित वर्गों को भी विधानसभा में, लोकसभा में प्रतिनिधित्व मिले, ताकि इनकी भी स्थिति सुधर सके। आज हम जहां खड़े हैं, इन बाबा साहब की ही देन है। इन्होंने शिक्षा के अधिकार में, वंचितों के अधिकारों में कि इनकी भी स्थिति सुधरे, ये समाज की मुख्य धारा से जुड़े और इनका भी उत्थान हो। तो इनके जो कार्य हैं उनको कभी नहीं भूलना चाहिए। इनके पद चिन्हों पर चल करके अपने समाज का, अपने मानव समाज का उत्थान करना चाहिए। जय भीम, जय हिंद, धन्यवाद साथी। और बाबा साहब अम्बेडकर के विचार को अंतरात्मा से निर्वहन करने वाले, सिद्धांतों पे चलने वाले सभी साथियों को सादर नमन, स्वागत। साथियों, आज हम बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का जन्मदिन मना रहे हैं। इसके पीछे मतलब यही भावना है हमारी कि जब तक हम इनके सिद्धांतों पर परिणित होकर के नहीं चलेंगे, इन सिद्धांतों को अपने जीवन में नहीं उतारेंगे, तब तक ये जयंती मनाना सार्थक नहीं है। इसलिए हमें मतलब इनके सिद्धांतों पर चलना चाहिए और इनके जो बताया गया जो रास्ता है, उस रास्ते को आम जन तक पहुंचाने की आवश्यकता है। जब तक ये रास्ता आम जन तक नहीं पहुंचेगा, तब तक हमारी जो बीमारियां समाज में फैल रही है, उन बीमारियों से हम मुक्ति नहीं पा सकते। इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर चाहते थे कि इस दुनिया में जो भी मतलब अन्याय हो रहे हैं, अन्याय पहले भी थे, आज भी थे, तो इसको जड़ से ख़त्म करने के लिए बाबा साहब ने एक पूना पैक्ट लेकर के आए। और उस पूना पैक्ट में जो दलित वर्ग है, शोषित वर्ग है, किसान है, मजदूर है, उन मजदूरों को अलग से निर्वाचन क्षेत्र की मांग अम्बेडकर जी के द्वारा की गई। तो इस अलग से निर्वाचन क्षेत्र की मांग का विरोध गांधी जी ने किया और गांधी जी धरने पर बैठ गए, आमरण अनशन शुरू कर दिया, लेकिन माने नहीं। तो अम्बेडकर जी को कई प्रकार की मतलब चेतावनी मिली कि यदि इस प्रकार से गांधी जी के साथ कुछ हो गया तो आपको जिंदा रहना मुश्किल है। तो अम्बेडकर साहब का कही कहना था कि मैं जिंदा रहूं या ना रहूं, लेकिन मेरे विचार है, जो मेरा मिशन है वो अमर रहेगा। लेकिन अंततः अम्बेडकर जी को झुकना पड़ा और गांधी जी से समझौता करना पड़ा। तो मतलब अम्बेडकर जी का सोच ये थी कि यदि अलग से निर्वाचन मंडल नहीं होगा तो हमारे दलित वर्ग की जो समस्याएं हैं, उन समस्याओं को कौन उठाएगा, और जब समस्याएं नहीं उठेगी तो ये समस्याएं जस की तस बनी रहेगी। इसलिए उनका मानना था कि इस प्रकार का निर्वाचन मंडल होना चाहिए ताकि उस क्षेत्र से वही दलित वर्ग का उम्मीदवार आए और दलित वर्ग के द्वारा ही उम्मीदवार को चुना जाए और दलित वर्ग के लिए वह उनके हित में अपनी मांग उठाए, बोले। और गांधी जी का मानना था कि इस प्रकार से नहीं, ये व्यवस्था ठीक नहीं है, केवल मतलब मानसिकता बदलना जरूरी है, अंतरात्मा बदलना जरूरी है, तब जाकर के छुआछूत कई प्रकार की जो समस्याएं हैं, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक समस्याएं हैं, वो दूर हो सकती है। लेकिन साथियों, आप उदाहरण देख रहे हो, क्योंकि उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि ठीक है, हम आरक्षित कर देते हैं, आपको आरक्षण दे देते हैं, और आरक्षण के द्वारा SC, ST, दलित वर्ग का
जो प्रतिनिधि है वो चुन करके आएगा और वो दलित वर्ग के लिए काम करेगा। लेकिन उसमें साथ में एक बीमारी और थी, वो बीमारी है थी कि यदि मान लो सभी के द्वारा उम्मीदवार चुना जाता है तो उनकी मर्जी से चुना जाएगा, न कि दलित वर्ग के द्वारा। तो जब वो मर्जी से नहीं चुना जाएगा तो उनके हित में काम नहीं करेगा। साथियों, इसका उदाहरण हमें एक देखने को मिल रहा है कि जो लखड़े एक विद्यालय है उसमें एक महिला विद्यालय में कार्यरत, उसका नाम हेमलता बेरवा है। हेमलता बेरवा ने सावित्रीबाई फुले की तस्वीर वहाँ पर कागज पर रख दी और रखने का परिणाम ये हुआ कि उसका भारी विरोध हुआ। और उस संबंध में जो जनप्रतिनिधि है वो जनप्रतिनिधि भी आज आवाज़ नहीं उठा रहे हैं और उनका कहना यही है कि मैं सबका हूँ, एक जाति विशेष का नहीं हूँ। कहने का मतलब यहाँ जाति विशेष से कोई मतलब नहीं है, यहाँ मतलब है इस व्यवस्था से लड़ने का। इस व्यवस्था में किस प्रकार का कुटाघात किया जा रहा है उस व्यवस्था से लड़ने का मुद्दा था, लेकिन नहीं बोला। तो इसी मुद्दे पे अम्बेडकर जी ने मतलब जोर दिया था कि इस प्रकार का प्रतिनिधि होना चाहिए, ST SC यानी दलित वर्ग का प्रतिनिधि होना चाहिए, ताकि वो उसकी मांग को बेजोड़ तरीके से उठा सके। और इसी के साथ हिंदू कोड बिल इनके महिलाओं के लिए लाया गया। तो उस समय महिलाओं के ऊपर जो अत्याचार हो रहे थे वो अत्याचारों को किस प्रकार से खत्म किया जा सकता है, तो उसके लिए अम्बेडकर जी के द्वारा हिंदू कोड बिल में महिलाओं की जो आज़ादी है उस आज़ादी पर जोर दिया गया। विधवा विवाह है, बहु विवाह प्रथा है, कई प्रकार की मतलब जातियाँ है, शोषण है, सामाजिक कुरीतियाँ है, उनको मतलब एक चार दीवारी में बंद रखने वाला मामला है। उनकी पूरी आज़ादी जो खतरे में है, इन तमाम मुद्दों पर उन्होंने हिंदू कोड बिल लाए और महिलाओं को मतलब सुरक्षित स्थान दिलाया। लेकिन साथियों, यहाँ तक ही मतलब समाप्त नहीं है, क्योंकि अम्बेडकर साहब ने बोल दिया था, कहा था संविधान सभा में कि जब तक मतलब जो संविधान बनाया गया है वो संविधान तो ठीक है, उसको किसी प्रकार की कोई मतलब ये नहीं है, लेकिन उस समय के जो संविधान को लागू करने वाले लोगों की जो मानसिकता है वो मानसिकता कैसी है, तो हमारे संविधान को लागू करना उनकी मानसिकता के ऊपर डिपेंड करेगा। तो आज साथियों, हमारे देश में जो लोगों की मानसिकता है वो मानसिकता बिल्कुल फूट डालो राज करो वाली व्यवस्था चल रही है और अत्याचार पहले से कम नहीं हुए हैं, अभी भी बढ़ रहे हैं। इस प्रकार का एक उदाहरण आपको देखने को मिलता है कि झूलीराम टीकाराम झूली है, वो मंदिर में जाते हैं, प्रवेश करते हैं और प्रवेश करने के बाद उस मंदिर को गंगा जल से मतलब पवित्र किया जाता है। ये वो चीज हो, ये मानसिकता ये हमें ये दर्शाती है कि ये समय भी उतना ही खतरनाक है जितना पहले था। तो साथियों, हमको इस प्रकार के मतलब आडंबर करने से, नाटक करने से काम नहीं चलेगा, बल्कि हमारे अंतरात्मा से उनके सिद्धांतों को उतारना पड़ेगा और उस सिद्धांतों को अपने मन में बिठा करके प्रत्येक जगह हमें पहुंचना पड़ेगा और बाबा साहब के मिशन को आगे बढ़ाने के लिए उनको प्रेरित करना पड़ेगा। मैं इसी के साथ पुनः आप सभी को धन्यवाद करता हूँ, मेरी बात को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। के लिए हमारे क्रांतिकारियों ने कई कुर्बानी दी और यहाँ के जो अंग्रेजों के शासक थे उनको भगाया और राजे रजवाड़े जो इस व्यवस्था को कायम किए हुए थे उनको भगाया। आज ऐसे महान सपूत बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की 134वीं जयंती है, जिन्होंने हमारे जीवन को बदल करके एक उजाले की ओर ले गए। हालांकि आज भी इस समाज के अंदर ऐसी व्यवस्था है जहां कई जगहों पर दूल्हे को घोड़ी से उतारा जाता है, छुआछूत के नाम पर स्कूलों में मट्टी छू लेने पर बच्चों को मार दिया जाता है। इस व्यवस्था को बदलने के लिए आज भी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की विचारों की प्रासंगिकता है, उनके विचारों पर लड़ करके आगे बढ़ने की प्रासंगिकता है। तो साथियों, इसी विचार को आगे बढ़ाने के लिए आज बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की 134वीं जयंती पर हम बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण करके हम संकल्प लेंगे कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने जो हमें दिशा दिखाई है उसको आगे बढ़ाने के लिए हम संघर्ष करेंगे। इंकलाब जिंदाबाद, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। बाबा तेरा ये बलिदान याद करेगा हिंदुस्तान, बाबा तेरा ये बलिदान याद करेगा हिंदुस्तान, बाबा तेरा ये संविधान याद करेगा हिंदुस्तान। भीमराव अम्बेडकर अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, भीमराव अम्बेडकर अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। हिंदुस्तान, बाबा तेरा ये संविधान याद करेगा हिंदुस्तान, बाबा तेरा ये संविधान याद करेगा हिंदुस्तान।
चलो लाल सलाम डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को क्रांतिकारी लाल सलाम लाल सलाम लाल सलाम इंकलाब जिंदाबाद 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 अरे जब जब जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों से चप्पा चप्पा गूंज उठेगा इंकलाब के नारों से